नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मस्जिद कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में आए फैसले को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि मस्जिद कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें बोर्ड उन्हें पूरा कानूनी सहयोग देगा। धार भोजशाला मंदिर में विराजित हुई मां वाग्देवी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में आज मां वाग्देवी का प्रतीकात्मक स्वरूप चित्र के साथ स्थापित कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे मां के चित्र के साथ भोज उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा मां को ससम्मान गर्भगृह में स्थापित किया है। सुबह से ही ढोल ताशे बजाते हुए सकल हिंदू समाज जनों में भोजशाला के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने खुशी में झूमते हुए नृत्य किया। MP में 10,000 पुलिस पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रस्ताव हुआ तैयार। भोपाल में 11 मई को KF रुस्तम जी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस आरक्षकों सहित पुलिस में 10,000 पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने की घोषणा की। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल ESB से होगी या पुलिस भर्ती बोर्ड से। पुलिस मुख्यालय भी भ्रम की स्थिति में है। मुख्यालय ने भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें 1041 पद उप निरीक्षक और सूबेदारों के भी हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध। 20 मई को मेडिकल बंद। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। इस राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में हरदा जिले की 200 से अधिक मेडिकल दुकानें भी बंद रहेंगी, जिससे लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। रविवार को शहर के एक निजी होटल में जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। CM मोहन यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हुए। द्वार में जल्द होगी नियुक्तियां। इंदौर नगर भाजपा के मोर्चा प्रकोष्ठों के मुखियाओं की नियुक्तियां होने जा रही हैं, जिसको लेकर पैनल बनाने का काम चल रहा है। भाजयुमों के बाद महिला मोर्चा में भी कुर्सी की खासी जंग चल रही है। संघर्ष युवा और वरिष्ठ नेत्रियों के बीच हो रहा है, जिसके विवाद में कोई भी नेता पड़ना नहीं चाहता है। उन्हें मालूम है कि एक को बनाकर बाकी से बुराई ही मिलना है। हालांकि सांसद चाहते हैं कि उनकी समर्थक को मौका दिया जाए। CNG भी महंगी। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी महंगी हो गई है। शनिवार रात 3 रुपए प्रति किलो तक रेट बढ़े हैं। भोपाल में 1 किलो गैस के रेट अब 93.75 रुपए हो गए हैं। नई कीमतें आज से लागू होंगी। मध्य प्रदेश में 3 गैस एजेंसियां थिंक, गेल और अवंतिका CNG की सप्लाई करती हैं। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत आसपास के जिलों में थिंक कंपनी सप्लाई करती है, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में अवंतिका की सप्लाई है। गेल कंपनी की भी कई जिलों में सप्लाई है। MP को बारिश से पहले मिलेंगे 2 नए हाईवे। बारिश का मौसम सिर पर है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर हाईवे का काम पूरा नहीं हो सका है। झिरी से शाहपुर वाला पार्ट जून एंडिंग तक शुरू हो जाएगा, लेकिन ये भी 100% काम पूरा नहीं कहलाएगा। छुटपुट काम चलता रहेगा। बाकी शाहपुर से इच्छापुर और मुक्ताई नगर तक वाला रोड निर्माण का काम जलगांव महाराष्ट्र के विभाग के पास है, जिसका काम बारिश के पहले होना मुश्किल दिख रहा है। MP में 120 दिन में लोगों से ठगे गए 137 करोड़। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब ये राज्य फाइनेंशियल फ्रॉड का गढ़ बन चुका है। स्टेट साइबर सेल के 2026 के शुरुआती 4 महीनों के आंकड़े इसका खुलासा कर रहे हैं। जनवरी से अप्रैल तक यानी सिर्फ 120 दिनों के भीतर ही प्रदेश में 26,000 से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें प्रदेश के लोगों की जेब से करीब 137 करोड़ रुपए पर ठगों ने हाथ साफ कर दिए हैं। यानी पूरे साल में फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों का आकलन करें तो ये आंकड़ा 1 लाख छूने के आसार हैं।
भोजशाला पर नया आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के धार में स्थित भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद अब केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने नया आदेश जारी किया है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग संरक्षित धरोहर भोजशाला के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ASI द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब हिंदू समुदाय को 365 दिन पूजन पाठ का अधिकार रहेगा। अब मस्जिद शब्द हटकर इमारत की पहचान भोजशाला रहेगी। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत 4 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित 4 डॉक्टरों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, इन चारों डॉक्टरों की 2-2 साल की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित चारों डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती और बिना प्रशिक्षित डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया, जिसके कारण नवजात को कट लगा। उसके उपचार में देरी हुई और नवजात को जटिल शल्यक्रिया से गुजरना पड़ा, जिससे नवजात के परिजनों को मानसिक और आर्थिक व शारीरिक परेशान हुई। MPPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा कैलेंडर बदला। MP लोक सेवा आयोग MPPSC ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब जुलाई से नवंबर तक होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें स्पष्ट हो गई हैं, जिससे प्रदेश भर के अभ्यर्थियों को तैयारी की नई दिशा मिल गई है। सबसे पहले 17 मई को सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा होगी। इस परीक्षा के जरिए कुल 12 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 4, OBC के लिए 3, SC और ST वर्ग के लिए 2-2 तथा EWS वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित रखा है। देवास फैक्ट्री ब्लास्ट में सरकार का बड़ा एक्शन। 4 बड़े अफसर निलंबित। मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरुवार सुबह टोंक कला के पास AB रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को एक भीषण विस्फोट हुआ था। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। मामले में अब प्रदेश शासन और उज्जैन संभाग आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में टोंक खुर्द SDM संजीव सक्सेना और तहसीलदार रवि शर्मा को संभाग आयुक्त ने किया निलंबित कर दिया है। वहीं राज्य शासन ने SDO दीपा मांडवे और SAP ऑफिस ने चौकी प्रभारी रमनदीप हुंडल को भी निलंबित कर दिया है। देवास में मिनी ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत। देवास जिले के पीपलरावा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। चौबारा धारा के पास बेरखेड़ी फाटे के पास प्याज से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सोनकच्छ के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करेगा नागपाश। इंदौर के स्टार्टअप ने देश की सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के 3 स्टार्टअप्स ने मिलकर हाईटेक ड्रोन नागपाश डेवलप किया है। यह भारतीय रक्षा तकनीक की नई ताकत बनकर उभर रहा है। यह देश का पहला एयर टू एयर जैमिंग सिस्टम है, जो हवा में उड़कर दुश्मन के ड्रोन को निशाना बनाता है और उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर हवा में ही गिरा देता है। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू। भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 दिन में सर्वे टीम भोपाल पहुंच सकती है। अंतिम दौर में नगर निगम कई कवायदें कर रहा है ताकि टीम के सामने शहर बेहतर स्थिति में दिखाई दे। कई जगहों पर पेंटिंग कराई गई है, जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखे हैं। इंदौर में 2 करोड़ रुपए का फायर फाइटिंग रोबोट। इंदौर में 2 करोड़ रुपए का फायर फाइटिंग रोबोट है, जो आग बुझाने का काम करता है। ये रोबोट रिमोट ऑपरेटेड है। खास बात ये है कि इसमें कैमरा भी लगा है, जिससे वह किस दिशा में जा रहा है, आगे क्या है, यह मॉनिटर पर साफ देखा जा सकता है। यह उस जगह आग बुझाने में मदद करता है जहां एक व्यक्ति या कहे कि दमकल कर्मी का खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। 19 मई को डिप्टी CM आवास घेरने का ऐलान। रीवा में नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने 19 मई को डिप्टी CM आवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में NSUI के रीवा जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के विरोध में कार्यकर्ता घंटी और शंख बजाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नीट पेपर लीक के खिलाफ मंदसौर कांग्रेस का मशाल जुलूस। नीट 2026 परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर ने शनिवार रात शहर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छात्र छात्राओं और युवाओं ने भाग लिया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 828
88 दिन की देरी पर सरकार की अपील खारिज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकारी विभागों में बाबुओं और अफसरों की डीलाशाही पर भारी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती को अदालती अपील में हुई देरी को माफ करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 888 दिन करीब 2.5 साल की देरी से दायर की गई एक रिट अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। नीट परीक्षा रद्द होने पर सतना कांग्रेस का मशाल प्रदर्शन। सतना में नीट परीक्षा रद्द होने के विरोध में शनिवार शाम जिला कांग्रेस कमेटी ने मशाल जुलूस निकाला। यह विरोध प्रदर्शन 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द होने के खिलाफ था। जुलूस पुष्करिणी पार्क से शुरू होकर पन्नीलाल चौक और बिहारी चौक होते हुए जय स्तंभ चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती हुई मशालें ली हुई थीं और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विदिशा में 14 लाख की चोरी की बाइक जब्त। विदिशा कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी और 2 विधि विरुद्ध बालकों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से करीब 14 लाख रुपए कीमत की 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपियों ने शहर और आसपास के इलाकों से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। बरही नगर परिषद में 20 मई को तालाबंदी का ऐलान। नगर परिषद बरही में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं और प्रशासनिक गतिरोध को लेकर पार्षदों में गहरा आक्रोश है। उपयंत्री अपेक्षा वर्मा की कार्य प्रणाली से नाराज 14 पार्षदों ने 20 मई 2026 को नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यह फैसला बरही स्थित रेस्ट हाउस में आयोजित एक आपात बैठक में लिया गया, जहां नगर के विकास की अनदेखी पर असंतोष व्यक्त किया गया। धार में 510 पंचायतों तक पहुंचेगा कृषि रथ। धार जिले में किसानों को आधुनिक खेती और वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ने के लिए 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान शुरू किया गया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर और कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के तहत चलाया जा रहा है। ग्वालियर सांसद ने किया एलिवेटेड रोड का निरीक्षण। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी शनिवार को इलेक्ट्रिक कार से निरीक्षण करने पहुंचे। सांसद ने एलिवेटेड रोड फेज 2 सहित शहर की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही को लेकर उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों पर नाराजगी जताई। बीएड की तरह एमएड के लिए बढ़ाई जाए। आयु सीमा प्रदेश में बीएड और एमएड के लिए आवेदन जमा कराने की कार्यवाही के बीच शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किए जाने की मांग की है। इसको लेकर संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को ज्ञापन सौंपकर शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह व्यवस्था तय करने की मांग की है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से नए पाठ्यक्रम होंगे शुरू। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV और संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार विश्वविद्यालय छात्रों के लिए कई नए और रोजगारोन्मुखी कोर्स लेकर आया है। विश्वविद्यालय के टीचिंग विभागों UTD और संबद्ध कॉलेजों में 18 नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक, इंडस्ट्री की जरूरतों और बेहतर करियर अवसरों से जोड़ना है। भोपाल के 85 वार्ड, 40 स्कूल और हर कोना जांचेगी सर्वे टीम। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम के सोमवार को शहर पहुंचने की संभावना है। इस बार सर्वे टीम पहली बार शहर के सभी 85 वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी, जिससे नगर निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरह जांच के दायरे में आ गई हैं। 8 क्षेत्रों में पट्टा वितरण को लेकर MP सरकार का बड़ा फैसला। सब कुछ ठीक रहा तो मप्र में विधायकों को स्वेच्छानुदान की राशि खर्च करने के लिए सांसदों की तरह अधिकार मिलेंगे। विधायक भी अपने क्षेत्र के विकास में धर्मशाला समेत 8 अन्य कामों के लिए भी स्वेच्छानुदान के तहत राशि दे सकेंगे। इन नीतिगत बिंदुओं पर शुक्रवार को CM मोहन यादव ने बैठक में सहमति दी है। अब अफसर
इनको कानूनी दृष्टि से परखेंगे, उसके बाद कैबिनेट अंतिम मुहर लगाएगी। इसके अलावा पट्टा वितरण का पुराने ढर्रे को भी सरकार बदलने जा रही है। अभी नगर निगम क्षेत्र में 8, नगर पालिकाओं में 5 और नगर परिषदों में 3 किलोमीटर के दायरे में पट्टा वितरण की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसे आसान बनाया जाएगा। रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह दिल्ली के निजामुद्दीन की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस 12431 के 2 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना आलोट विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई है। आग लगने के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हो गया है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को आसपास के अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। पन्ना के बृहस्पति कुंड पर हवा में लटकता ग्लास ब्रिज तैयार। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। अभी इसका औपचारिक शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हवा में लटके इस रोमांचक ब्रिज को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। पर्यटक यहाँ सेल्फी, फोटो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मई महीने के अंत तक इस ग्लास ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 5000 से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट PTRI द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में 26 अप्रैल से लेकर 10 मई 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिकॉर्ड तोड़ चालानी कार्रवाई की गई है। राहगीरी डे बना जन जागरण का अभियान। मध्य प्रदेश की कटनी नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित राहगीरी डे रविवार की सुबह शहर वासियों के लिए उत्साह, ऊर्जा और जन जागरूकता का प्रेरक मंच बन गया। नेहरू वार्ड स्थित हाउसिंग बोर्ड प्रवेश द्वार से हाउसिंग बोर्ड मैदान तक आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता का अनूठा संगम देखने को मिला। खुले आसमान के नीचे आयोजित इस अभिनव पहल में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। MP सरकार के मंत्रियों की होगी अग्नि परीक्षा। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए भाजपा ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस समीक्षा का बड़ा कार्यक्रम तय किया है। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही मोहन सरकार के मंत्रियों को रविवार और सोमवार को सत्ता संगठन के प्रमुखों के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना होगा। सबसे पहले डिप्टी CM जगदीश देवड़ा वित्त, आबकारी व प्रभार के जिलों से जुड़ा लेखा जोखा पेश करेंगे। अंत में राज्य मंत्री राधा सिंह की बारी आएगी। उज्जैन जिले में 119 अस्पताल और क्लिनिकों की जांच, 74 अपंजीकृत मिले। उज्जैन जिले में बीते 6 दिनों से अपंजीकृत अस्पतालों व क्लिनिकों की जांच का अभियान चलाया गया था। इनमें से 74 के पास नियमानुसार पंजीयन नहीं मिला है। मात्र 45 संचालकों के पास ही पंजीयन पाया गया है। उज्जैन के लक्ष्मी नगर व महिदपुर में 2 अस्पतालों को सील किया गया है। धार्मिक प्राचीन धरोहरों का होगा जीर्णोद्धार। विकसित करने 6.55 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया। पूरी शहर में रामेश्वर कुंड, पद्म कुंड समेत प्राचीन धरोहरों के साथ ही राजा हरिश्चंद्र मुक्ति धाम को विकसित किया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया फाइनल होने के बाद निर्माण में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को जिला प्रशासन और निगम की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर कार्य योजना तैयार की है। रतलाम में हर दिन 6 विकास खंड 18 ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगा कृषि रथ रतलाम। किसानों तक कृषि एवं पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन संबंधी एवं कृषि वैज्ञानिक नई तकनीकी और शासकीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण वर्ष अंतर्गत 10 दिन कृषि रथ गाँव गाँव भ्रमण करेंगे। एक दिन में 6 विकास खंडों की 18 ग्राम पंचायतों में 6 कृषि रथ भ्रमण करेंगे। ग्वालियर में दिग्विजय बोले नीट पेपर लीक खुलेआम व्यापार बना। ग्वालियर में रविवार को पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने नीट परीक्षा में लगातार हो रही धांधलियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 7 लाख की ठगी। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मानवता नगर निवासी तरुण चौहान मनोरमागंज क्षेत्र में कैफे संचालित करते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी अभिषेक पाल से हुई थी। शाजापुर में आरएसएस संघ शिक्षा वर्ग की ट्रेनिंग शुरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मालवा प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग का औपचारिक शुभारंभ रविवार सुबह 10 बजे सरस्वती विद्या मंदिर दुपाड़ा रोड परिसर में हुआ। वर्ग का उद्घाटन प्रांत संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री, वर्ग सर्वाधिकारी प्रवीण सैनी और वर्ग कार्यवाह राधेश्याम पाटीदार ने मां भारत के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। अशोकनगर में पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अशोकनगर जिले में लगातार तेज गर्मी का दौर जारी है। पिछले 5 दिनों से दिन का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तेज धूप और लू के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय मुख्य सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।